मेरठ को नरेंद्र मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 700 करोड़ की लागत से बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरठ हमारी संस्कृति, हमारे सामर्थ्य का महत्वपूर्ण केंद्र। मेरठ में आजादी की ललकार ने देश को नई रोशनी दिखाई। मेरठ की क्रांति की प्रेरणा से हम आजाद हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार की पीठ थपथपाई। कहा, पहले की सरकारों में माफिया अपना खेल खेलते थे, योगी सरकार अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले मेरठ और आसपास के लोगों के घर खुलेआम जला दिए जाते थे, लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था पर हमला किया। कहा, पहले बेटियों पर कसी जाती थी फब्तियां, अब मेरठ की बेटियां दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गन्ना किसानों के बहाने निशाना साधा। कहा, जो पहले सत्ता में थे उन्होंने किसानों को गन्ने का मूल तरसा के दिया, योगी सरकार ने गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा भुगतान किया। प्रधानमंत्री ने पहले की समाजवादी सरकार पर तंज कसा। कहा, योगी सरकार में चीनी मिलें बंद नहीं होती, योगी सरकार में मिलों का विस्तार होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा, लड़कों से गलती हो जाती है, ये कहकर बात न टालें। प्रधानमंत्री ने कहा, यूपी में पहले अवैध कब्जों के टूर्नामेंट होते थे, अब असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नए भारत का कर्णधार बताया। कहा, जिस ओर युवा चलेगा उसी ओर भारत भी चलेगा। साइंस से साइकिल तक, स्पोर्ट्स से स्टार्टअप तक युवा छाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए, संसाधन, ट्रेनिंग की सुविधा, इंटरनेशनल एक्सपोजर और चयन में पारदर्शिता। मेरठ में देखा प्रधानमंत्री मोदी का अनोखा अंदाज। खेलो इंडिया प्रदर्शनी में एक्सरसाइज करते नजर आए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने युवाओं को संदेश भी दिया, जो फिट है वही हिट है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग बॉल्स के बारे में भी जानकारी ली। कई तरह की बॉल्स में से वॉलीबॉल की गेंद को उठाकर भी देखा। स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में प्रदर्शनी में रखे गए स्पोर्ट्स आइटम। प्रधानमंत्री ने खेल के एक एक सामान को बारीकी से देखा। स्पोर्ट्स सिटी में मोदी ने बल्ला थामा। मेरठ के ही कारीगरों का बनाया हुआ है बैट। मेरठ में यूनिवर्सिटी की शिलान्यास से पहले बाबा ओहरनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी और राज्यपाल भी साथ रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमर जवान ज्योति पर 1857 के क्रांतिवीरों को फूल चढ़ाए। शहीद स्मारक में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद मंगल पांडे को नमन किया। अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम पहुंचे प्रधानमंत्री। शहीद क्रांतिवीरों से जुड़ी स्मृतियों को देखा। एक एक तस्वीर ध्यान से देखते नजर आए। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े रहे, लोगों ने अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने गाड़ी से अभिवादन किया। दिल्ली से मेरठ तक सड़क मार्ग से गए प्रधानमंत्री मोदी। मेरठ एक्सप्रेसवे से सफर तय किया। मेरठ में सीएम योगी ने लोगों को दंगों की याद दिलाई। कहा, पिछली सरकार के दौरान मेरठ में होते थे दंगे, हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश में दंगे बंद हुए। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने कांवड़ यात्रा फिर से शुरू करवाई। अब यहां कोई बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन सकता। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। कहा, देश में पिछले 7 साल में हर क्षेत्र में विकास हुआ। खेलो इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरी। सीएम योगी ने कहा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर अखिलेश यादव का तंज। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री आज मेरठ में हैं, बगल का जिला गाजियाबाद कट्टे के निर्माण में मेक इन इंडिया की लिख रहा है इबारत। अखिलेश यादव ने कहा, अपराध में नंबर 1 बन गया है उत्तर प्रदेश। डबल इंजन की सरकार में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध हथियारों का निर्माण। संगीत सिंह सोम का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव में झटका मिलेगा। अखिलेश कुछ भी कह ले, मिलेंगी सिर्फ 47 सीटें। लखनऊ में अखिलेश यादव ने निकाली समाजवादी विजय यात्रा। आयकर की रेड पर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जो पैसा निकला वो बीजेपी का, पहले गलती से पी जैन पर छापा मारा गया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, सिर्फ वाहवाही के लिए छापे मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को डराने की हो रही है कोशिश। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। सीएम ना लैपटॉप चला पाते हैं ना स्मार्टफोन। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादियों को परेशान कर रही है बीजेपी सरकार। जन समर्थन से साफ है, इस बार जरूर बनेगी हमारी सरकार। पंजाब सीएम चन्नी ने राज्यपाल के खिलाफ धरने पर बैठने की धमकी दी। 36,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने वाले विधेयक को रोकने का आरोप। सीएम चन्नी का आरोप, बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं राज्यपाल पुरोहित। विधेयक को मंजूरी देने पर जानबूझकर देरी कर रहे हैं राज्यपाल। अमृतसर में नजर आए विक्रम सिंह मजीठिया। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते मजीठिया की तस्वीर सामने आई। अकाली दल के यूथ विंग ने फेसबुक पेज पर तस्वीर शेयर की। ड्रग्स केस में फरार चल रहे विक्रम सिंह मजीठिया। पंजाब पुलिस मजीठिया की तलाश में लगातार कर रही है छापेमारी। ड्रग्स रैकेट केस में 22 दिसंबर को एफआईआर हुई थी। एप्सपा पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा।
कहा अब केवल 5 से 6 जिलों में ही एफ्सपा लागू। 4 महीने बाद एफ्सपा नवीनीकरण पर राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार लेगी फैसला। नागालैंड के मुद्दे पर भी बोले हेमंत बिस्व शर्मा। गृह मंत्रालय ने एफ्सपा पर विचार के लिए बनाई कमेटी। 45 दिन में आएगी कमेटी की रिपोर्ट। कुपवाड़ा में पाकिस्तानी बैट की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। पाकिस्तानी आतंकी ढेर। आतंकी से AK-47 और 7 ग्रेनेड भी बरामद हुए। आतंकी का पाक कनेक्शन आया सामने। आतंकी से भारी मात्रा में पाक करेंसी और सिम कार्ड भी बरामद हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना से डेड बॉडी ले जाने को कहा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BOP गुनारमठ से BSF के जवान कर रहे थे पेट्रोलिंग। ज्यादा धुंध की वजह से घुसपैठ की बनी रहती है आशंका। मुंबई में SPMLC पंपी जैन के ठिकानों पर तीसरे दिन भी IT की रेड। वुलेपार्ले और कंजूर मार्ग वाले ऑफिस में छापेमारी। पुष्पराज जैन के हर ठिकाने पर जांच जारी। सूत्रों के मुताबिक आयकर की रेड में कई प्रमुख दस्तावेज भी मिले। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग का बड़ा खुलासा। पंपी जैन के कई दफ्तर एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। 31 दिसंबर को IT ने रेड की थी। NCB के खिलाफ फिर नवाब मलिक ने मोर्चा खोला। कहा वानखेड़े पंचनामा रिपोर्ट बदलने के लिए बना रहे हैं दबाव। ऑफिस के बाहर ही सेटलमेंट के लिए दबाव बना रहे हैं। नवाब मलिक ने NCB के DG से सवाल पूछे। कहा समीर वानखेड़े पर क्या कार्रवाई करेंगे DG। NCB ने फर्जीवाड़ा करके मुंबई में कई लोगों को फंसाया। नवाब मलिक का NCB पर बड़ा आरोप। PR एजेंसीज की मदद से फर्जी खबरें प्लांट की जा रही हैं। जानबूझकर NCB ऑफिस से लीक किए जा रहे हैं दस्तावेज। नवाब मलिक का सवाल नियुक्त डेट खत्म होने के बाद क्यों रिलीव नहीं किए गए वानखेड़े। समीर वानखेड़े को एक्सटेंशन दिलाने के लिए गृह मंत्रालय में लॉबिंग कर रहे हैं BJP के बड़े नेता। उत्तराखंड के CM धामी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा पहले की सरकारों में सिर्फ शिलान्यास होता था, लोकार्पण नहीं। हरिद्वार में धर्म संसद में विवादित टिप्पणी मामले की जांच करेगी SIT। 5 सदस्यीय SIT टीम का गठन हुआ। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर रहे बुलीवर्ड ऐप के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ऐप क्रिएटर को ब्लॉक किया गया। भोपाल एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। OBC आरक्षण को लेकर CM आवास के घेराव की चेतावनी दी थी। चंद्रशेखर की चेतावनी के बाद भोपाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। CM हाउस जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए। ADC की मंजूरी के बिना दिल्ली से राजकोट के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट ने उड़ान भरी। मामले की जांच जारी। वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल बैठक की। हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के लिए 5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया। वैष्णो देवी यात्रा में हादसे के बाद भी दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कई जगहों पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती। माता के दर्शन कर लौटे कई श्रद्धालुओं ने इंडिया TV से बातचीत की। कहा सुचारू रूप से चल रही थी यात्रा। दर्शन में नहीं हो रही है कोई दिक्कत। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आज दूसरा दिन। पहले दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों की रजिस्ट्रेशन की गई। 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगनी है। देश में कल से बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। दिल्ली में बच्चों में वैक्सीन का डर दूर करने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। कोविड सेंटर में रखी गई किताबें और म्यूजिक आइटम्स। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। MP में 3 जनवरी से 36 लाख स्कूली छात्रों को टीके लगेंगे। पूरे देश में शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल की बात। राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। सोनिया गांधी के फोन आने पर बोले CM भूपेश बघेल। कहा बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण पर कांग्रेस अध्यक्ष ने चिंता जताई। टेस्टिंग सुविधा के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में कोरोना विस्फोट पर बोले CM अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं। कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। केजरीवाल की दिल्ली वालों को सलाह। कहा लोग मास्क लगातार लगाते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 3 दिन में 3 गुना कोरोना केसेस बढ़े। नए केस और बढ़ने का अनुमान। राजधानी में फिलहाल 6,360 एक्टिव केसेस। CM केजरीवाल ने दावा किया कोरोना से बीमार लोगों को अस्पताल जाने की नहीं पड़ रही जरूरत। कोरोना के मरीजों के लिए 97% बेड खाली हैं। हरियाणा सरकार ने नई पाबंदियां लगाई। 2 हिस्सों में बांटे गए जिले। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला को A कैटेगरी में रखा गया। A कैटेगरी वाले जिलों में सिर्फ शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे मॉल्स और बाजार। 50% क्षमता के साथ दफ्तर खुलेंगे। हरियाणा में बंद किए गए स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी सेंटर। बिना वैक्सीन के दफ्तर, रेस्टोरेंट में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं। उड़ीसा में ओमिक्रॉन के 23 नए केसेस। प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल 37 लोग संक्रमित हुए। मुंबई का BKC कोविड सेंटर पर 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। सेंटर पर 3,208 बेड भी उपलब्ध हैं।
देश में फिर डराने में लगे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में कोरोना के 27,553 नए केसेस, 24 घंटे में 284 लोगों की जान गई। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले, बंद किया गया यूनिवर्सिटी कैंपस। बिहार में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। पटना में एनएमसीएच के 16 जूनियर डॉक्टर संक्रमित हुए। राज्य में एक दिन में 281 लोग संक्रमित। दिल्ली में येलो अलर्ट लगने के बाद कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में अब तक 66 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 99 लाख से ज्यादा के जुर्माने वसूले गए हैं। दिल्ली में पिछले 11 दिनों में 1000 से ज्यादा हॉटस्पॉट की पहचान कर उन्हें सील किया जा चुका है। अथॉरिटी की हॉटस्पॉट्स पर नजर। 20 दिसंबर को दिल्ली में 176 हॉटस्पॉट थे। 31 दिसंबर को यह संख्या बढ़कर 1243 हुई। साउथ दिल्ली में साकेत, हौसखास और महरौली में 30 दिसंबर तक सबसे ज्यादा 402 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। दूसरे नंबर पर वेस्ट दिल्ली के पटेल नगर, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन के इलाके शामिल। पश्चिमी दिल्ली में कोरोना के 108 हॉटस्पॉट। मुंबई में लगातार कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद मरीन ड्राइव पर लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। मुंबई के दादर सब्जी मंडी से लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। बिना मास्क के सब्जी खरीदने के लिए लोग पहुंचते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में भी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, बिना मास्क लगाए लोग नजर आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण से भी नहीं चेत रहे लोग। प्रशासन की जागरूकता अभियान का मुंह चिढ़ा रहे हैं। बिना मास्क सब्जी बेच रहे हैं दुकानदार। अमेरिका के शिकागो में पिछले 24 घंटे में 2600 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। 24 दिसंबर से अब तक कुल 12,000 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। एरिजोना में पिछले साल के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 8,220 नए केसेस। तमिलनाडु के डिडिगुल में एक मंदिर में 32 फीट लंबी गणेश मूर्ति के साथ 108 छोटी मूर्तियों की विशेष पूजा की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पिछले साल कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था मंदिर। इस साल मंदिर फिर से खुलने से श्रद्धालु खुश। यूपी सरकार की अधिसूचना के बाद रेलवे ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला। अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम हुआ। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद बुकिंग का कोड भी बदला। नया कोड होगा VGLB। जम्मू कश्मीर के डोडा में सफाई कर्मियों की हड़ताल। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा। सड़कें, गलियां, चौराहे गंदगी से पटे। कई मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। बैनर लेकर निकाला विरोध मार्च। पिछले 5 दिन से हड़ताल चल रही थी। जम्मू कश्मीर के रामबन में 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 1,500 से 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में विंटर कार्निवल का दूसरा दिन। म्यूजिक परफॉर्मेंस में सैलानी झूमते नजर आए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड शुरू हुई। सर्द हवाओं के साथ ठंड में इजाफा। मुनीरका और हौसखास इलाके में अलाव तापते दिखे लोग। दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में कोहरा भी छाया। धीमी रही गाड़ियों की रफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। लोगों को गाड़ी चलाते वक्त दिक्कत। प्रयागराज में मौसम का रुख बदला। नए साल में ठंड का प्रकोप जारी और ठंड की वजह से शहर में घना कोहरा भी। यूपी के कानपुर में घने कोहरे और शीतलहर के चलते लोग परेशान। ठंड से बचने के लिए हाथ तापते नजर आए। अयोध्या में भी कड़ाके की ठंड का सितम। लोगों ने अलाव का सहारा लिया। वाराणसी में कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। नए साल को देखते हुए घाटों पर भीड़। पटना में ठंड का प्रकोप दिखा। जगह जगह हाथ तापते लोग नजर आए। अमृतसर में छाए कोहरे ने लोगों की मुश्किल बढ़ाई। ठंड से बुरा हाल। बर्फबारी से सफेद हुई कश्मीर घाटी। तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम घूमने आए पर्यटकों ने नया साल मनाया। भारी तादाद में लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पर्यटन छात्र कश्मीर कला के बारे में जानने के लिए क्राफ्ट सफारी टूर में शामिल हुए। बोले बहुत कुछ सीखने को मिला। तमिलनाडु के रामेश्वरम में झमाझम बारिश। तापमान गिरने से ठंड पड़ी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 44 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में 9 महिला नक्सली भी शामिल। पुलिस का दावा, नई सुबह नई शुरुआत अभियान से प्रभावित थे। शोषण, अत्याचार, भेदभाव और स्थानीय आदिवासियों के साथ होने वाली हिंसा से परेशान होकर लिया फैसला। ग्वालियर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने कुछ लड़कियों सहित मैनेजर को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। थाने के पास एक होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले में होटल का मालिक भी आरोपी। सबूत मिलने पर गिरफ्तारी की जाएगी। रूस में नए साल के पहले दिन लोगों ने हॉलिडे रन में हिस्सा लिया। यारोस्लाव में इलाके में बर्फ के बीच 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई। लंदन में न्यू ईयर परेड, म्यूजिक और डांस ने समा बांधा। परेड में कई तरह के कल्चरल परफॉर्मेंसेस नजर आई। समुद्र के रास्ते इटली पहुंचे। जर्मनी में बचाए गए 400 शरणार्थी। समुद्र के रास्ते अब तक 66,000 लोग आ चुके हैं इटली। चीन के शेंजियाओ स्पेसशिप के एस्ट्रोनॉट का दावा, स्पेस में 6 महीने पूरे करने के बाद क्रू वापस लौटेगा। अमेरिका की सड़कों पर धूमधाम से निकाली गई रोज परेड। 20 मार्चिंग बैंड भी शामिल हुए। दर्शकों ने परेड का लुत्फ उठाया। इजरायल ने गाजा पट्टी में किया हवाई हमला। हमास के आतंकी ठिकानों को टारगेट कर हमला। इजरायली सेना के मुताबिक हमास की तरफ से एक दिन पहले दागे गए थे रॉकेट, जिसके जवाब में इजरायल ने हमला किया। भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर और कैदियों की जानकारी साझा की। हर साल एक दूसरे को जानकारी देने की परंपरा। चीन और निकारागुआ में
फिर से राजनयिक संबंध बहाल किए गए। चीन ने दोबारा खोला अपना दूतावास। चीनी झंडा फहराकर आयोजन किया गया। इराक की राजधानी बगदाद में विरोध प्रदर्शन। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। अमेरिका विरोधी नारे भी लगाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की अजीबोगरीब हरकत। सऊदी अरब के राजदूत की तरफ पैर उठाकर बैठे, जबकि बहुत शालीन तरीके से बैठे हुए हैं सऊदी के राजदूत। वनडे टीम में वापसी पर छलका रविचंद्रन अश्विन का दर्द। कहा, लोगों को लगा मेरा करियर खत्म हो गया। सौरव गांगुली कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हुए थे। ओमिक्रॉन की रिपोर्ट नेगेटिव आई।